दोस्तों, हम आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि प्यार क्या होता है, प्यार कितने प्रकार का होता है, सच्चे प्यार की कौन कौन सी निशानियां होती हैं। आज हम सभी लोग अपने सपनों की दुनिया वाले प्यार अर्थात मोहब्बत और वास्तविक प्यार के मध्य अंतर को जानेंगे। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हम सभी लोग यह भी जानेंगे कि हमारा प्यार सच्चा है या फिर कोई अट्रैक्शन। आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए। प्यार एक ऐसा शब्द होता है जिसे परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है। परिभाषित करना ही नहीं, बल्कि प्यार को मापना और समझना भी उतना ही मुश्किल है जितना प्यार को परिभाषित करना। प्यार एक ऐसा एहसास होता है जो कि प्रेमियों के दिलों में ऐसी इच्छाएं, आकांक्षाएं और चाहत पैदा कर देता है जिससे वह व्यक्ति सदैव अपने प्रेमिका या प्रेमी के ख्यालों में खोया हुआ रहता है। प्यार दुनिया का अनोखा रिश्ता होता है। प्यार में सदैव लोगों का दिल एक दूसरे के लिए जुड़ जाता है। आप सभी लोग इस छोटे से शब्द प्यार को बहुत गहराई से अपने दिलों में सजाए रखते हैं। हालांकि प्यार को एक दूसरे के सामने बयां करने का दूसरा शब्द आई लव यू बहुत ही छोटा सा वाक्य है, परंतु यह अपने अंदर समुद्रों से भी गहरा और इस ब्रह्मांड से भी ऊंचाई जितना प्यार सजाए हुए होता है, जिसे लोग अपने जीवन में संजोकर अपने प्रेमी की याद में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। प्यार को परिभाषित करना इतना आसान नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। प्यार एक ऐसी चीज होती है जो व्यक्ति को कल्पनाशील बना देती है, अर्थात वह व्यक्ति सदैव अपनी कल्पनाओं में ही खोया हुआ रहता है। यदि आप कभी अलग अलग व्यक्तियों से प्यार के विषय में पूछेंगे तो उन सभी व्यक्तियों के द्वारा प्यार के विषयों में अलग अलग बातें बताई जाएंगी। प्यार को लेकर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी व्यक्ति के जीवन में प्यार की अलग अलग परिभाषा होती है। जैसे कोई व्यक्ति अपने देश के लिए प्यार करता है, कोई अपने माता पिता से, कोई अपने भाई बहन से और कोई अपने प्रेमी या प्रेमिका से। यही कारण है कि सभी व्यक्ति आपको प्यार की अलग अलग परिभाषाएं बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार प्रेम क्या है? यदि जब कभी भी प्रेम की बात आती है तो उसमें भगवान श्री कृष्ण जी का नाम सर्वोपरि आता है, क्योंकि इन्होंने ही प्रेम की परिभाषा को लोगों को समझाया था। भगवान श्री कृष्ण की कथा के अनुसार प्रेम दो व्यक्तियों के बीच का एक ऐसा धागा है जिसके माध्यम से वह दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे से सदैव सदैव जुड़ जाते हैं और वे दोनों एक साथ एक दूसरे के दिलों से जुड़े हुए होते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि प्यार का अर्थ ये नहीं होता कि प्यार करने के बाद आप विवाह ही करें। प्यार एक ऐसा एहसास होता है जिससे दोनों ही व्यक्ति का दिल एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, ना कि अपना शरीर। अनेकों शास्त्रों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा से अलग होते हुए यह कहा था कि प्रेम का अर्थ यह नहीं है कि हम एक दूसरे से विवाह करें, बल्कि प्रेम का अर्थ क्या है भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा के बीच में अब भी कायम है। तभी से भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा के प्रेम का वर्णन संपूर्ण विश्व में विख्यात है और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी से ज्यादा श्री राधे कृष्ण कहना पसंद करते हैं। राधा एकमात्र नाम नहीं जो श्री कृष्ण के पूरव हैं। राधा मात्र एक प्रेम स्तंभ है
जो कदम्ब के नीचे कृष्ण के संग सोची जाती हैं। राधा एक आध्यात्मिक प्रश्न है जहाँ देह से अदेह का मिलन है। राधा एक संपूर्ण काल का उद्गम है जो कृष्ण रूपी समुद्र से मिलती हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में राधा प्रेम की मूर्ति बनकर आई और विश्व में प्रेम का प्रतिमान बनकर बस गई। जिस प्रेम को कोई माप नहीं सकता, उसकी आधारशिला राधा ने ही रखी थी। यही वजह है कि आज भी हर जगह भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के संग ही नजर आते हैं। प्रेम कभी भी शरीर की अवधारणा से नहीं सिमट सकता। प्रेम वह अनुभूति है जिसमें दूर होकर भी साथ होने का एहसास निरंतर होता है। न उम्र, न जाति, न ऊंच नीच, प्रेम सभी बंधनों से परे हैं। एक आत्मशक्ति है जहाँ कुछ न होकर भी सब कुछ होता है। इतने अतुल्य और असीम प्रेम के बावजूद राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हो सका? ये सवाल हमारे जेहन में आता है। ये बात तो हम अक्सर सुनते आए हैं कि राधा और कृष्ण प्रेमी प्रेमिका थे। उन दोनों का वैवाहिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक व अलौकिक रिश्ता था। प्यार के प्रकार। प्यार एक ऐसी फीलिंग होती है जिससे व्यक्ति सदैव खुद अच्छा महसूस करता है। प्यार एक ऐसा एहसास है जो कि कभी भी किसी भी उम्र में हो सकता है, चाहे आप छोटे हो या बड़े। ऐसा भी कहा जाता है कि प्यार यदि किसी अच्छे इंसान से हो जाए तो उस इंसान की जिंदगी संवर जाती है, और यदि वही प्यार किसी ऐसे इंसान से हो जाए जो कि केवल शारीरिक संबंधों के लिए अपने प्रेमी या प्रेमिका का उपयोग करता है, तो वह कभी भी प्यार नहीं होता। ऐसे प्यार से व्यक्ति की जिंदगी तक बर्बाद हो सकती है। प्यार के बहुत से रूप होते हैं, जैसे लस्टफुल प्यार, एक तरफा प्यार, सच्चा प्यार, कभी ना मिलने वाला प्यार, खुद से प्यार। लस्टफुल प्यार यह एक ऐसा प्यार होता है जिसमें लोग सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए प्यार करते हैं, और शरीर की भूख मिट जाने पर एक दूसरे का त्याग कर देते हैं। यदि कोई आपके साथ ऐसा करता है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि वह सच्चा प्यार नहीं बल्कि लस्टफुल प्यार होता है। एक तरफा प्यार यह एक ऐसा प्यार होता है जिसमें आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, परंतु दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति के प्यार की कोई कदर नहीं होती। और यदि दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे से प्यार करते हैं परंतु वह एक दूसरे से यह बात कह नहीं पाते, तो वह दोनों भी यही समझते हैं कि उन दोनों के मध्य एक तरफा प्यार है। अतः इस गलत फहमी के बीच उनका प्यार एक तरफा ही रह जाता है। एक तरफा प्यार को खतरनाक इसलिए कहा गया है क्योंकि वह व्यक्ति आपकी कोई कदर नहीं करता और आपका प्यार आपका जुनून बन जाता है, और आप इसी बीच कुछ कर बैठते हैं, और तब उस व्यक्ति को यह समझ आता है कि आप उससे कितना प्यार करते थे। सच्चा प्यार, यदि आपको किसी व्यक्ति के लिए अपने मन में कोई फीलिंग है तो इसका अर्थ है कि आप उस व्यक्ति से सच्चा प्यार करते हैं। यदि दो लोगों के बीच बिना मतलब के प्यार होता है तो इसी प्यार को सच्चा प्यार कहते हैं। अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि नायक नायिका से सच्चा प्यार करता है और बहुत जल्द विवाह कर लेते हैं, परंतु हम सभी लोग जानते हैं यह सीन पूर्ण रूप से फिल्मी होता है। परंतु अगर आपको सच में किसी से सच्चा प्यार हो गया है तो आप दोनों के मध्य
किसी भी सौदेबाजी का आना उचित नहीं है। कभी न मिलने वाला प्यार। बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें सेलिब्रिटी से प्यार हो जाता है। ऐसे ही हम में से किसी ना किसी को तो किसी ऐसे इंसान से प्यार हुआ होगा जो आपको कभी भी नहीं मिल सकता। तो ऐसे प्यार को कभी ना मिलने वाला प्यार कहा जाता है। खुद से प्यार। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं बल्कि खुद से ही प्यार करते हैं। यदि आप खुद से प्यार करना चाहते हैं तो आपको स्वयं को अच्छी तरह से समझना होगा और अपनी इच्छाओं और कमियों को अच्छे से समझने के बाद आप खुद को परफेक्ट बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। और आप जब स्वयं के अंदर ही कमियां ढूंढना शुरू कर देंगे तो आपका आपके शरीर से लगाव बढ़ जाएगा। यदि ऐसा प्यार होता है तो इसे खुद से प्यार कहा जाता है। प्यार होने के संकेत। आप कहाँ जा रहे हैं? आपको केवल उसी व्यक्ति का ख्याल आए जिसे आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं तो यह एक सच्चा प्यार होने की निशानी है। यदि आपकी वो शख्स अनेक बुराइयां करता है, अनेकों बचकानियां हरकतें करता है, परंतु आपको उसकी सभी हरकतें अच्छी लगती हैं तो यह एक सच्चे प्यार की निशानी है। यदि कभी आपके साथ ऐसा हो कि आप जिसे प्यार करते हैं वो दुखी में हो और उसे देखकर आप भी दुखी हो जाए तो यह सच्चे प्यार का संकेत है। एक सच्चे प्यार का संकेत यह भी है कि आप अपने प्रेमी के साथ हैं और उसके साथ पब्लिक प्लेस पर ही उसे प्रपोज कर दें। और ऐसा करते समय आप अपने आसपास के लोगों को भूल जाएं। यदि आप कहीं भी जाते हैं और अकेले हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता और आप अकेले होने पर सदैव किसी ऐसे व्यक्ति के ख्यालों में खो जाते हैं जिसे आप काफ़ी पसंद करते हैं तो यह भी एक सच्चे प्यार होने की निशानी है। यदि कभी आपने अपनी गर्लफ्रेंड से ये पूछा कि हम शादी कब कर रहे हैं तो यह एक सच्चे प्यार की निशानी होती है। प्यार की हमारे जीवन में वैल्यू। किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्यार का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि किसी व्यक्ति को प्यार हो जाता है तो वह सदैव अपने प्रेमी के ख्यालों में खोया रहता है। आप सदैव अपने प्रेमी के साथ रहते हैं और यदि आप कभी कहीं अकेले जाते हैं तो आपका मन नहीं लगता और आप तुरंत वहां से चले आते हैं। परंतु यदि आप उसी स्थान पर अपने प्रेमी के साथ जाते हैं तो आपका मन वहां पर इतना ज़्यादा लगता है कि आपको वापस आने का फिर मन ही नहीं करता। प्यार का अर्थ सिर्फ दो जिस्मों का मिलन ही नहीं होता, बल्कि जब प्यार आंखों से होकर दिल तक पहुंच जाता है तो जिंदगी में एक सच्चा आनंद प्राप्त होता है। ऐसा प्यार सार्थक प्यार कहलाता है। यदि आपको कभी भी एक आनंदमयी सच्चा प्यार हो जाता है तो आपको आपका जीवन बहुत ही अच्छा लगने लगता है और सदैव उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं और सदैव उस व्यक्ति के ख्यालों में खोए हुए रहते हैं। हमारे जीवन में प्यार का सबसे बड़ा महत्व तब समझ में आता है जब हम अपने किसी भी सुख दुख को अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ बांटते हैं और अपनी वह सभी बातें कर सकते हैं जो हम किसी भी व्यक्ति से नहीं कर पाते। हम अपने जीवन की सभी छोटी से बड़ी बात शेयर करना काफ़ी पसंद करते हैं और सदैव एक दूसरे की खुशी के बारे में सोचते हैं। हमारे जीवन में प्यार की सबसे बड़ी वैल्यू यही होती है। प्यार को निभाने के तरीके। हम सभी लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी प्यार किया ही होगा और हमारा प्यार ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाता है।
जैसा कि आप सभी लोगों ने सेलिब्रिटीज के लव स्टोरी के बारे में सुना होगा, बहुत सी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जो अपनी रियल लाइफ में कई बार रिलेशनशिप में रहे, परंतु रिलेशनशिप में रहने के बाद कुछ ही ऐसे हुए जिन्होंने विवाह किया, अन्यथा लोगों के बीच का संबंध टूट गया। यदि आप प्यार को निभाना चाहते हैं तो इसे अंत तक ध्यान से सुनिए। हम सभी लोगों को प्यार को लंबे समय तक अर्थात अपने संपूर्ण जीवन भर सजाए रखना है, तो हम सभी लोगों को एक दूसरे लोगों का सम्मान करना चाहिए। हम में से किसी भी व्यक्ति को अपने प्रेमी या प्रेमी को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। सदैव उनके साथ प्रेम पूर्वक बातें करनी चाहिए। लोग अपने प्रेमी या प्रेमी को नीचा तभी दिखाते हैं जब उनका प्यार मात्र पैसों तक के लिए होता है। आपने बहुत से ऐसे केसेस देखे होंगे जहां पर प्रेमी अपनी प्रेमिका को पैसों के लिए ही छोड़ देता है। यदि आपको अपने प्यार को लंबे समय तक संभाल कर रखना है तो आपको अपने प्रेमी से सदैव अपने जीवन में घटित हो रही सारी चीज़ों को बताना चाहिए। प्यार को लंबे समय तक निभाने के लिए लैला मजनू, हीर राजा, इन लोगों के प्यार करने के तरीके को फॉलो करना चाहिए। अब इन आखिरी शब्दों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से तो प्यार क्या होता है के बारे में सीखने को मिला होगा। शेयर जरूर कीजिए ताकि उन लोगों को भी कुछ सीखने को मिल सके, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आर अकेला राही को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।